9 साल सुनवाई, 84 गवाह और फ्रिज। पुलिस वाले ने किया था पुलिस वाली का कत्ल, समंदर में फेंके थे लाश के टुकड़े। कत्ल का एक ऐसा मामला जिसमें कातिल भी पुलिस, मरने वाली भी पुलिस और जांच करने वाली पुलिस। लेकिन वारदात को करीब 9 साल का वक्त गुजरने के बावजूद अब तक मरने वाली की लाश तक बरामद नहीं हो सकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी जोन में, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगी सच्ची जुर्म की कहानियां, रहस्यमयी केस और अनसुलझे अपराधों की रोमांचक दास्तानें। अगर आप भी क्राइम स्टोरीज और थ्रिलर में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात साल 2016 की है। महाराष्ट्र पुलिस की एक लेडी एसआई को अगवा किया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में कातिल ने उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें समंदर में फेंक दिया। इस कत्ल के इल्जाम में कोई शातिर बदमाश या माफिया नहीं, बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को ही गिरफ्तार किया गया। अब पूरे 9 साल बाद मुंबई की एक अदालत ने आरोपी इंस्पेक्टर को दोषी करार दिया है और इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया है। चलिए जानते हैं क्यों ऐसा हुआ। कोल्हापुर की रहने वाली अश्विनी बिद्रे की साल 2005 में राजू गोरे नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी। अश्विनी का सपना एक पुलिस अफसर बनने का था। शादी के 2 साल बाद उसने महाराष्ट्र पीएससी की एग्जाम क्लियर की। पहली पोस्टिंग बतौर सब इंस्पेक्टर पुणे में मिली। 3 साल पुणे में बिताने के बाद अश्विनी को सांगली में ट्रांसफर किया गया। वो अपने पति राजू गोरे और 1.5 साल की बेटी के साथ वहां शिफ्ट हुई। यहीं उसकी मुलाकात सीनियर अफसर अभय कुरुंदकर से हुई। दोस्ती जल्दी ही प्यार में तब्दील हो गई। अश्विनी अभय के प्रति आकर्षित थी। दोनों में लगाव इतना बढ़ गया कि 2013 में जब उसे रत्नागिरी में पोस्टिंग मिली तो अभय उससे मिलने 170 किलोमीटर ट्रैवल करके आने लगा। वो एक बेटी की मां थी और अभय 2 बच्चों का पिता। फिर भी दोनों बेहद नजदीक आ चुके थे। अश्विनी पूरी तरह अभय के प्यार में डूब चुकी थी। उसका पति भी इन नजदीकियों को जानता था। अक्टूबर 2014 में उसने अपने पति से अलग होने की बात कही। राजू गोरे ने एक इंटरव्यू में बताया था, उसने मुझे अभय से शादी करने का बॉन्ड पेपर दिखाया था। उसने कहा था कि वो उससे शादी कर चुकी है और अब अलग रहना चाहती है। अलग होने के बाद वो 3 से 4 महीनों में अपनी बेटी से मिलने आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। अश्विनी नवी मुंबई में एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। अभय का वहां हर दिन आना जाना था। फिर धीरे से वो भी उसके साथ लिव इन में शिफ्ट हो गया। इस बात का प्रूफ पुलिस को अश्विनी के लैपटॉप से मिला था। पति से अलग होने के 1 साल बाद 2015 में अश्विनी को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन मिला। 11 अप्रैल 2016 को अश्विनी बिद्रे अपने घर से ड्यूटी के लिए तो जाती है, लेकिन लौटती नहीं। 4 दिन बाद 15 अप्रैल को उसके भाई आनंद के फोन पर मैसेज जाते हैं कि अश्विनी किसी काम से 5 से 6 दिन के लिए यूपी गई है। 1 महीने बाद नवी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे के पिता को फोन जाता है और उसे पता चलता है कि अश्विनी काफी लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं आ रही थी। वो यही बात बेटे आनंद को बताते हैं। चेन्नई में जॉब कर रहा आनंद लीव लेकर अपनी बहन को ढूंढने मुंबई लौटता है। 1 साल की तलाश के बाद भी जब अश्विनी का पता नहीं चलता तो वह जुलाई 2017 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अश्विनी का एक्स हस्बैंड राजू गोरे पुलिस को पूछताछ के दौरान अभय कुरुंदकर से अवैध संबंधों के बारे में बताता है। वह शक जाहिर करता है कि अश्विनी अभय से शादी करना चाहती थी। इसी से बचने के लिए उसने अश्विनी का मर्डर कर दिया है। पुलिस को अश्विनी के लैपटॉप से राजू गोरे के दावों का सबूत मिलता है। लैपटॉप से एक वीडियो क्लिप बरामद होती है जिसमें कुरुंदकर अश्विनी के साथ मारपीट कर रहा है। 26 जनवरी 2017 को अभय कुरुंदकर को प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया था। इसके महज 5 दिन बाद 31 जनवरी 2017 को उसके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज होता है। 10 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभय टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करता है।
अश्विनी बिद्रे के गायब होने के 22 महीने बाद मुंबई पुलिस केस का खुलासा कर पाई थी। बीते 2 मार्च को इंस्पेक्टर ने अपना गुनाह कबूला। अभय कुरुंदकर ने पुलिस को बताया, वो बार बार शादी का दबाव बना रही थी। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता था, इसी वजह से मैंने उसे मार डाला। अश्विनी के पति राजू गोरे ने एक इंटरव्यू में बताया, 11 अप्रैल 2016 को अभय कुरुंदकर ने कुल्हाड़ी की मदद से मेरी पत्नी को मारा। पुलिस ने मुझे बताया कि उसने बॉडी को 3 हिस्सों में बांटा था। एक बक्से में सिर और पैर रखे थे, जबकि धड़ को दूसरे बक्से में रखा था। कुछ बॉडी पार्ट्स उसने अपने फ्रीजर में ही बचाकर रखे थे। दोनों बक्सों को भाईंदर की खाड़ी में फेंका गया। कुरुंदकर ने अश्विनी बिद्रे की लाश को मुकुंद निवास भयंदर स्थित अपने फ्लैट में रखा था। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने कहा कि एसीपी संगीता शिंदे अल्फांसो ने गूगल मैप ट्रैकिंग का उपयोग करके सबूत इकट्ठे किए, जिसकी वजह से कुरुंदकर के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल सबूत साबित करने में मदद मिली। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन उसने कथित तौर पर एपीआई बिद्रे की हत्या की और 2 आरोपियों की मदद से उसके शरीर के अंगों को खाड़ी में फेंक दिया, उस दिन इंस्पेक्टर अभय की मौजूदगी वसई खाड़ी में पाई गई। चूंकि कोर्ट ने हत्या के मामले की जांच में देरी के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है, इसलिए हम सुनिश्चित करेंगे कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पनवेल की अदालत ने वर्ष 2016 में हुई महिला पुलिस कर्मचारी अश्विनी बिद्रे की हत्या के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सह आरोपी महेश फलनीकर और कुंदन भंडारी को 7-7 साल की सजा दी गई है। यह मामला उस समय सामने आया था जब अश्विनी बिद्रे अचानक लापता हो गई थी। जांच के दौरान पता चला कि यह कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर पर अश्विनी से व्यक्तिगत संबंध होने का भी आरोप था और कहा जाता है कि जब अश्विनी ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच दी गई। आज कई सालों बाद इस मामले में न्याय मिला है, लेकिन एक होनहार पुलिस अधिकारी की जिंदगी को कोई वापस नहीं ला सकता। तो दोस्तों, यह थी महिला पुलिस अधिकारी अश्विनी बिद्रे की दर्दनाक लेकिन सच्ची कहानी। एक ऐसी अधिकारी जिसे न्याय मिलने में सालों लग गए, लेकिन अंततः कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाकर कानून पर लोगों का भरोसा बनाए रखा। यह केस हमें यह सिखाता है कि चाहे अपराध कितना भी गहराई से छुपा हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची जुर्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें और हां, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। थैंक यू।